अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और सुनाई क्या क्या हाल चाल है? ठीक हो क्या? तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन की कचौरी, जो कि हम लोग बाज़ार से तो ला के खाते हैं। एक दफ़ा घर में बनाएं, आप इसको बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लेंगे और उसके अंदर हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और 3 से 4 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर ऑयल डालेंगे। वो मैंने गर्म कर लिया था, गर्म करके तो वो हम लोग डालेंगे। तो डालने के बाद हम लोग इसको मैदे को अच्छी तरह हाथों में मस लेंगे, ताकि जो हम लोग घी डाला है वो अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए। और हाथ पे जब भी हम लोग इसको हाथ में लेके बंद करें तो इसकी मुट्ठी बन जाए। तो इस टाइम पे हम लोग इसको नीम गर्म पानी के साथ ना गूँधेंगे। नीम गर्म पानी के साथ इसलिए ताकि ये जल्दी जो है ना सॉफ्ट हो जाए और अच्छा गूँधा जाए। इसको नीम गर्म पानी के साथ हम लोग गूँध के तो इसको हम लोग इस टाइम पे हम लोगों ने अब मैदे को जो है ना गूँधना नहीं, जैसे आटा गूँधते वैसे नहीं गूँधना। हम लोगों ने इसको हाथ पे लेके ऊपर से नीचे की तरफ ना पलटना है, और दोनों हाथों को हम लोग पानी की मदद से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून घी, और उसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन हम लोगों ने उसको हल्का हल्का फ्राई करना है, उसकी जस्ट स्मेल ख़त्म करनी है, इसके अलावा नहीं। जैसे उसकी स्मेल ख़त्म होगी हम लोग उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा हल्का हल्का कड़केगा तो साथ में उसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चें। ज़ीरा डालने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इसको पकाना है, ताकि ज़ीरा जो ना कड़के। जैसे वो कड़कना शुरू हो जाएगा हम लोग इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें डाल के 2 से 3 सेकंड के लिए हम लोग इनको भी पकाएंगे, उनको भी हल्का हल्का कड़काएँगे। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ प्याज हो जाए वो अच्छा है, मेरे पास नहीं था अवेलेबल, मैंने ये डाल दिया। सब्ज़ प्याज हो जाए वो भी अच्छा है। इसको डाल के हम लोग 2 से 3 सेकंड के लिए हम लोग और पकाएंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम डालेंगे कलवंजी, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें जाएगा, थोड़ा सा नमक, और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसमें रेड चिली डालेंगे। और इसको हम लोग थोड़ा सा ना और पका लेंगे, ताकि जो मसाले जो है ना हमारे उनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे मसाले पक जाएंगे इस टाइम पे हम लोग इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी को हम लोगों ने चॉप कर लिया था बारीक। चॉप करके इनको अच्छी तरह मिक्स इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बंद गोभी जैसे सॉफ्ट हो गई तो हम लोग इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था नमक और ज़ीरे के साथ। इसको बॉयल करके इसको मैंने रेशे कर लिए थे इसके, तो वो डालेंगे। वो डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बोल में लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून घी, और उसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून भर के ना मैदे का डालेंगे, जो हम लोगों ने स्लरी लगानी है ना बैटर उसके डो के अंदर, उसके लिए। तो हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो तैयार करने के बाद देखिए हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। हम लोगों ने इसको गूंदना नहीं है, हाथ के साथ ऊपर नीचे करके इसको कट करके पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। छोटी छोटी हम लोग इसके ना रोटियाँ बेलेंगे। छोटी फुल जितनी डो होगी हम लोग उसको दरमियान में रख के पिज़्ज़े की स्टाइल में हम लोग उसकी कटिंग कर लेंगे। वो पेड़े बनने में आसानी हो जाती है, इक्वल पेड़े बन जाते हैं। इसको कटिंग करने के बाद हम लोगों ने इनके पेड़े बना के तो ऐसे रोटी बेलनी शुरू करनी है। छोटी छोटी हम लोगों ने रोटी बेल के तो इसके ऊपर हम लोगों ने घी लगाना है। जो हम लोगों ने बैटर तैयार नहीं था किया वो लगाना है। तो पहले इसको रोटी को बेल लेंगे, और रोटी को इस टाइम पे हम लोगों ने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, पतली सी बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है। और उसके ऊपर जैसे हम लोग स्टफिंग लगा के बैटर लगा के इसको बंद करेंगे तो उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी। चलें मैं रोटी बेल लेती हूँ। रोटी बेलने के बाद हम लोग इसके ऊपर ग्रीसिंग करना शुरू करेंगे घी की। तो जो हम लोगों ने बैटर बनाया था उसकी ग्रीस करना शुरू करेंगे, तो अच्छी तरह करेंगे। इस टाइम पे हम लोगों ने कंजूसी नहीं करनी, ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाएं, ताकि हमारी जो कचौरी है ना वो क्रिस्पी बने। तो अच्छी तरह इसको लगा के तो इसके ऊपर हम लोग मैदा डस्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा जो हम लोगों ने डस्ट होती है वो डस्ट करके तो इसको बंद करेंगे। एक साइड से पकड़ के जैसे हम लोग चौरस पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बंद कर देंगे। एक साइड से बंद करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही बंद करके तो इसके ऊपर घी लगा के फिर हम लोग इसको रोल कर लेंगे। इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसको हम लोगों ने रोल कर लेना है। इसके ऊपर भी मैदा जाएगा, थोड़ा सा मैदा डालने के बाद हम लोग इसको रोल कर लेंगे। रोल करके तो दरमियान से हम लोग इसको
कट करके तो 2 पीसेस में कर लेंगे। देखिए मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ। हल्के हाथों के साथ दोनों साइड से पकड़ के इसको रोल करना है। रोल करने के बाद आगे से इसका बंद कर देना है ऐसे। उसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे छुरी की मदद से। छुरी की मदद से इसके दरमियान में हम लोग कट लगा के इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद देखिए क्या कितनी अच्छी लुक आई है। अंदर से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे पराठा होता है बलों वाला। तो पराठा इसको हम लोग ऐसे ही बाकी सारे भी हम लोग तैयार कर लेंगे। तो जितनी रो होगी उसमें तकरीबन 15 से 20 आपकी कचौरियाँ आसानी से बन जाएंगी कप डो उसके अंदर मैदे के अंदर। फिर हम लोग अब इसको फिर 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद हम लोग इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इधर हम लोगों ने बेलन नहीं इस्तेमाल करना, अपनी फिंगर की मदद से हथेली की मदद से इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके ना इसको लेवल पे ले आएंगे। छोटी सी जैसे रोटी होती है बिल्कुल वैसे ले आएंगे करके इसके अंदर हम लोग स्टफिंग भरेंगे जो हम लोगों ने चिकन की और उसकी बनाई थी बंद गोभी की, वो स्टफिंग जाएगी और इसको दोनों तरफ से पकड़ के ना बंद करना शुरू कर देंगे। और इस टाइम पे हम लोगों ने को ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना, मीडियम ही रखना है। स्टफिंग अच्छी तरह भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद एक तरफ से पकड़ के हम लोग बंद करना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ से देखें आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ इसको फिंगर के साथ इसको बंद करना शुरू करेंगे। ये बंद हो गई। ऐसे ही हम लोग बाकी के भी सब सारे तैयार कर लेंगे। ऑयल लेंगे और उसको हम लोगों ने ज़्यादा गर्म नहीं करना, ना हल्का सा सिर्फ गर्म करना है और मीडियम और स्लो आंच पे हम लोग इनको फ्राई करेंगे। तो डालेंगे तो जैसे हल्का हल्का इनका कलर चेंज होगा, जैसे कलर चेंज होगा इनकी साइड चेंज कर दूँगी। देखिए आपके सामने मैंने डाले हैं, इनको कोई नहीं तो एक साइड से हो गए हैं, इनको फ्राई साइड चेंज की तो अब दूसरी साइड से देखें क्रिस्पी हो गए हैं, इनको बाहर निकाल लिया। इधर फ्लेम जो था मीडियम से स्लो था, ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं किया। तो इस आंच पे हम लोग इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। इनको निकाल के तो डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट कर टमाटो केचप के साथ या सॉस जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इसको सर्व करेंगे। तो इधर मैं आपको एक खोल के भी दिखाऊंगी। इसके अंदर फिलिंग देखें कितनी अच्छी फिलिंग आई है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना, बाहर से क्रिस्पी सॉफ्ट। और मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।